दूसरे चरण का मतदान समाप्त होने के बाद एक बार उत्तर प्रदेश की तरफ सभी की निगाहें टिक गई हैं। उत्तर प्रदेश की तरफ इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बार दूसरे चरण के मतदान में मतदान का परसेंटेज जो है बहुत ज्यादा डाउन हुआ है, बहुत ज्यादा गिरा है। उसको लेकर लोग चिंतित हैं, उसको लेकर खासकर भाजपा ही चिंतित हैं। भाजपा में ये हलचल पैदा हुई है कि आखिर उत्तर प्रदेश में मतदान परसेंटेज क्यों गिरा। अगर मथुरा का ही आकलन किया जाए तो मथुरा ऐसी सीट जो मजबूत मानी जा रही थी, जहां से फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी मैदान में है, वहां पर 11% मतदान डाउन हुआ है, यानी नीचे आया है, गिरा है। तो ऐसे में आकलन लगाया जा रहा है, ऐसे में विश्लेषण हो रहा है, ऐसे में चिंतन और मंथन हो रहा कि क्या मथुरा सीट खतरे में है। हेमा मालिनी के लिए मुश्किल हो सकती है क्योंकि सीधे तौर पर 11% मतदान नीचे डाउन हुआ है। अब मथुरा के साथ अगर अन्य उत्तर प्रदेश की सीटों पर देखा जाए, 8 सीटों पर जहां पर मतदान हुआ, अलीगढ़ लिया जाए, मेरठ लिया जाए, गाजियाबाद का नाम इसलिए लेंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे सुरक्षित सेफ सीट भाजपा के लिए गाजियाबाद मानी जाती है, जहां पर जीत का अंतर 1000, 2000, 10,000, 20,000 नहीं, लाखों की संख्या में होता है जीत का अंतर। तो ऐसे में गाजियाबाद सीट से भी मतदान का परसेंटेज वो भी कम हुआ है। तो सभी सीटों पे, 8 सीटों पे अगर देखा जाए तो मतदान का परसेंटेज डाउन हुआ है, 4%, 5%, इस तरह से मतदान परसेंटेज नीचे हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कि आखिर मतदान परसेंटेज क्यों कम हुआ, मतदान परसेंटेज क्यों डाउन हुआ, इस पर ही आज विश्लेषण करेंगे, इस पर ही आज बातचीत करेंगे। दरअसल मतदान परसेंटेज के कम होने के कई कारण निकल कर आ रहे हैं, लेकिन मूल कारण क्या आ रहा है उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सबको बता दें कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां पर लोग अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, जहां पर लोग अपने आप को निर्भीक, निडर समझते हैं, जहां पर लोगों के मन में ये भावना थी कि उत्तर प्रदेश कम से कम सुरक्षित अब कुछ वर्षों से है। क्योंकि विगत अगर 2014 से पहले देखा जाए या 2017 से पहले खासकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की स्थितियां अनुकूल नहीं थी। उत्तर प्रदेश में लोग आना नहीं चाहते थे, गुंडा राज था, डर था, भय था, लूट थी, डकैती थी, अपराध था। तो इसके कारण से लोग भयभीत रहा करते थे। लेकिन 2014, 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में स्थितियां बहुत तेजी से परिवर्तित हुई। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा तो बढ़ी, उत्तर प्रदेश में लूट, डकैती, ऐसी तमाम घटनाएं समाप्त हो गई। तो ऐसे में जब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, ऐसे में जो लोग अपने आप को मुफीद महसूस करते हैं, तो फिर मतदान परसेंटेज आखिर क्यों कम हुआ। जबकि संवाद टीवी की टीम ने तमाम जिलों का सर्वेक्षण किया था, उस सर्वेक्षण में टीम के रिपोर्टरों ने जो बात बताई थी, जो आकलन बताया था, उसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि गांव में गए, कस्बों में गए, शहर में गए, खासकर गांव की महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं, वो ये सब कहती हुई पाई गई कि इस बार यानी 2017 से जब से सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, योगी के हाथ में कमान आई है, हम लोग बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं, हमारी भैंसें नहीं चोरी होती हैं, रात में हमारे यहाँ डकैती नहीं पड़ती है, लूटपाट नहीं होती है, रात में अगर कोई बीमार पड़ जाता है, अगर रात में किसी को कोई दिक्कत है तो उसे शहर जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। यानी उनका जो समर्थन था, उनका जो पक्ष था, वो भाजपा की तरफ था। तो जब लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, जब लोगों को लग रहा है कि सुशासन की सरकार है, तो ऐसी स्थिति में सवाल ये उठता है कि मतदान परसेंटेज आखिर 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश में कम क्यों पड़ा। जबकि अगर देखा जाए दूसरे चरण के मतदान में, यानी 26 अप्रैल को जो मतदान हुआ, उसमें बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि लू चल रही हो, अंधड़ चल रहा हो, और ऐसे में लोग घर से निकलने में कतराते हों। कम से कम सुबह और शाम को तो मतदान केंद्र पर जा सकते थे, लेकिन उसके बावजूद 11% तक मतदान कम होना, उसके बावजूद आप अगर देखिए तो 5 से 7% तक कई सीटों पर मतदान कम होना, ये सवाल उठाता है या ये सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर मतदान परसेंटेज कम हुआ तो आखिर क्यों हुआ, आखिर इसके कारण क्या है। तो चलिए इसके तह तक चलने का काम करते हैं। एक जो बात समझ में आती है वो बात है कि जीत की गारंटी ये खतरे की घंटी, यानी जीत की जो गारंटी मिली इस बार कहा गया
कि निश्चित तौर पे अब की बार 400 पार, अब की बार सरकार बननी ही बननी है, यानी केंद्र में एनडीए की सरकार आएगी। तो ये जो जीत की गारंटी लोगों को, जनता तक पहुंची, नीचे स्तर तक पहुंची, गांव तक पहुंची, ग्रामीणों तक पहुंची, तो ऐसा लगता है कि ये जीत की गारंटी खतरे की गारंटी बन गई इस बार। और यही जो है थोड़ी दिक्कत पैदा करेगी भाजपा के लिए, कर सकती है, बहुत ज्यादा नहीं कर सकती है, सीटें तो निकलनी है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो मतदाता की ओर हमें देखना होगा, मतदान करने वाले उन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को देखना होगा, और ऐसे लोगों को देखना होगा जो शहर के बाहर रह रहे हैं, मतदान करने वाले हैं, वो अपने जिले तक नहीं आए। तो जैसा मैंने बताया कि जीत की गारंटी खतरे की घंटी, तो ऐसा समझ में आता है कि मतदाता पूरी तरह से आश्वस्त हो गया, मतदाता पूरे भरोसे में आ गया कि जीत तो निश्चित तौर पर होनी ही होनी है, सरकार एनडीए की ही बननी है, भाजपा की ही सरकार आनी है। लोगों को यह विश्वास हो गया कि तीसरी बार मोदी जी ही बनेंगे, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोक सके। तो ये सब जो है लोगों को आश्वस्त कर दिया, लोग भरोसे में एकदम से आ गए, मतदाता एकदम भरोसे में आ गया, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का रहा हो, शहरी क्षेत्र का रहा हो, कस्बे का रहा हो, कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। ये सुनकर वो एकदम पूरी तरह से निश्चिंत हो गया, भरोसे में आ गया कि निश्चित तौर पे सरकार बननी है, सुशासन की सरकार आनी है, और यही सरकार देश को मजबूत करने का काम करती है, लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करती है। तो निश्चित तौर पे जब सरकार आ रही है तो इसमें किसी भी तरह का घबराना नहीं, किसी भी तरह से परेशान नहीं होना। तो ऐसे में कई बार होता है कि मतदाता अगर शहर से बाहर है, मतदाता अगर कहीं दूर दराज नौकरी कर रहा है, तो वो अपने जिले में अगर आने की कोशिश करता है मतदान निकट आने पर, और घर वालों से, परिवार वालों से बातचीत करता है कि मतदान करने आना है, तो परिवार के लोग कहते हैं कि अरे जीत निश्चित है, 400 सीटें आ रही हैं, 400 से अधिक सीटें आ सकती हैं, तो अगर तुम नहीं आए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर तुम्हारे ना आने से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, इतना ज्यादा खतरा नहीं होने वाला है कि कम से कम कि 272 से नीचे सीट चली जाए, यानी 272 पर सरकार बनती है, तो ऐसा नहीं होने वाला कि 272 से नीचे आएगी सीटें और सरकार नहीं बनेगी। यानी सरकार बननी ही बननी है, पूरी तरह से ये पुख्ता है कि एनडीए की सरकार आएगी, भाजपा की सरकार आएगी और तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे। तो इसमें किसी भी तरह का घबराना नहीं। तो परिवार के लोग ये मना कर देते हैं, परिवार के लोग ये कह देते हैं कि ऐसा है कि पैसे मत खर्च करो, किराया भाड़ा खर्च करोगे, गाड़ी घोड़ा खर्च करोगे, थोड़ी गर्मी भी पड़ रही है तो क्यों आओगे, शहर में ही बने रहो। और ऐसा नहीं है, अगर 10-20 सीटें कम हो गई, मान लो 400 से 10-20 सीटें कम हो गई, 380 आ गई, 370 आ गई, तो किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने वाली। तब भी सरकार बननी है, मजबूत सरकार बननी है, इतनी मजबूत सरकार बननी है कि उसे तो कोई हिला ही नहीं सकता। तो ऐसे में कई बार होता है कि लोग आश्वस्त हो जाते हैं, लोग भरोसे में आ जाते हैं और मतदान के लिए फिर जो है अपने जिले में वापस नहीं आते हैं। यही स्थिति हो सकती है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी हो कि लोगों के घर में कामकाज है, लोगों के घर में शादी ब्याह है, लोगों के घर में और थोड़ा बहुत भी जरूरत के काम पड़ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में गांव के लोग भी कहते हैं कि सरकार तो बननी है, मोदी जी ही आ रहे हैं, कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो मोदी जी को हटा सके, जो मोदी जी को हिला सके, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ही बनने हैं। लेकिन हम वोट डालने नहीं जाते हैं, मतदान केंद्र तक नहीं जाते हैं, हमारा थोड़ा काम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 380 सीटें आ जाएंगी, 400 नहीं आएंगी, 390 आ जाएंगी, 370 आ जाएंगी, चलो 350 भी आ जाएगी, सरकार तो बननी ही बननी है। तो ऐसे में लोगों के मन में ये बात आ जाती है, घर कर जाती है कि सीट आनी है, जीत निश्चित तौर पे है, अगर हम वोट करने नहीं गए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जरा सोचिए कि ये बात जो आप सोच रहे हैं, यही बात हर मतदाता सोचने लगे, अधिकांश मतदाता सोचने लगे, बड़ी संख्या में मतदाता सोचने लगे, तो ये धीरे धीरे बात जो है फैल जाती है
और ये अधिक संख्या में लोग ऐसे हो जाते हैं और फिर वो मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचते, मतदान केंद्र तक नहीं जाते, और इससे हो सकता है कि मतदान परसेंटेज कम होने का कारण ये भी प्रमुख तौर पर हो। क्योंकि पूरी तरह से जब किसी चीज पर भरोसा होता है, पूरी चीज पर जब किसी तरह से विश्वास होता है, आत्मविश्वास होता है, तो लोग निर्भीक हो जाते हैं, लोग डर जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति खड़ा है, उसके साथ 4 लोग खड़े हैं और उसे पूरी तरह से पता है कि उसकी सुरक्षा है, उसे कोई खतरा नहीं होने वाला है, उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला, तो उसका आत्मबल एकदम बड़ा होगा, उसके आत्मबल में बहुत ज्यादा मजबूती होगी। और जहां उसे लगेगा कि उसके साथ कोई खतरा हो सकता है, कोई आसपास है नहीं, तो वो डरा रहेगा, भयभीत रहेगा। तो लोग ये सोच रहे हैं कि 400 अगर नहीं आती, 10-20 सीटें अगर कम पड़ जाती हैं, तो फिर जो है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और इसलिए लोग निश्चिंत हैं। तो कई बार निश्चिंतता, भरोसा, ये कितना खतरा पैदा कर सकता है, इस बात से जान सकते हैं कि एक व्यक्ति ने कहा, जो बड़ा प्रतिष्ठित था, बड़ा सम्मानित था, उसने कह दिया कि किसी तालाब को दूध से भरना है और एक एक लोटा दूध जो है सभी को लाना है और उस तालाब में डालना है। लाखों की संख्या में लोग हैं, अगर एक एक लोटा करके भी दूध लाएंगे तो तालाब निश्चित तौर पर भर जाएगा, और इसलिए सभी को तालाब जो है दूध से लबालब कर देना है। रात का समय निश्चिंत हो गया कि रात को 12 बजे से लोग दूध डालने शुरू करेंगे, प्रारंभ करेंगे, और अंधेरा जब तक रहेगा तभी तक दूध डालना है और दूध से सभी को तालाब से भर देना है। सभी लोग एक एक लोटा दूध लेकर आएंगे। तो लोगों के मन में भी ये बात फैल गई कि ठीक है, एक लोटा दूध अगर हम तालाब में डाल देते हैं तो कोई खर्च भी बहुत ज्यादा नहीं है, कोई नुकसान भी बहुत ज्यादा नहीं है, और दूध भी तालाब से भर जाएगा। जिस व्यक्ति ने कहा उसका विश्वास हमें बनाए रखना है, मजबूती से बनाए रखना है। तो लोगों में आम ये बात फैल गई कि ठीक है, ये बात हम मान लेते हैं और एक एक लोटा दूध डालकर तालाब को भर देना है। लेकिन जब रात हुई, अंधेरा हुआ, तो लोगों के मन में ये विश्वास आने लगा, लोगों में ये चर्चा आने लगी कि एक लोटा दूध डालना है, लाखों की संख्या में लोग दूध डालेंगे, तो अगर एक एक लोटा दूध लोग डालेंगे तो लाख लोटा दूध जो है वो तालाब में पहुंचेगा, तो पूरा तालाब दूध से भर जाएगा। अगर उसमें से एक लोटा हमने कम कर दिया तो क्या नुकसान होने वाला है? जब लाख लोटा दूध जो है पड़ रहा है तालाब में, एक लोटा हमने कम कर दिया तो मिलावट भी हो जाएगी, तो पता भी नहीं चलेगा। यानी एक लोटा अगर पानी हमने डाल दिया दूध की जगह, तो पता ही नहीं होने वाला कि ये दूध है कि पानी है। सभी लोग जानेंगे कि ये पूरी तरह से पेवर दूध है। तो ऐसी बातें लोगों के अंदर घर करने लगी। एक ने सोचा कि हम भी एक लोटा पानी डाल देते, क्या हर्ज होता। दूसरे ने भी सोचा कि हम भी एक लोटा पानी डाल देते, तीसरे ने। तो ऐसे सोचते सोचते ये बात लाखों में पहुंच गई, और रात के अंधेरे में लोग जाते थे। लोगों को ये लगता था कि बगल वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला देख नहीं रहा, चुपचाप किनारे से जाते और उसमें एक लोटा पानी डालकर चले आते। जब सुबह होता है तो सुबह के समय जब देखते हैं लोग, तो देखते हैं कि वो तालाब पूरी तरह से दूध नहीं बल्कि पानी से लबालब हो जाता, यानी पूरे पानी से वो तालाब लबालब हो जाता है। इसका मूल कारण यही है कि लोगों के मन में ये विश्वास था, लोगों के मन में ये भरोसा था कि 1 लाख लोग जो है वो दूध डालेंगे, लोटा लेकर पहुंचेंगे, उस लोटे से दूध डालकर उसे तालाब से भर देंगे। अगर अकेला मैंने दूध नहीं डाला, लोटे लेकर नहीं पहुंचा, और लोटा लेकर पहुंचा भी तो हमने उसमें पानी डाल दिया, पानी मिला दिया, तो उसमें पकड़ कहां होगी। और इसलिए ये बात धीरे धीरे बहुत सारे लोगों तक फैल गई, और लोगों ने यही किया कि दूध की जगह वो पानी भरकर लोटे मिलाएं और तालाब में डाल दिया, और पानी से तालाब लबालब हो गया। तो उसी तरह से लोग ये समझ रहे हैं कि सरकार निश्चित तौर पर बननी है, सरकार आनी भाजपा की है, मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, ये निश्चित तौर पर ये है भी। लेकिन हम अगर वोट डालने नहीं जाते हैं, 2-4 लोग अगर वोट डालने नहीं जाते हैं, तो इससे कोई खतरे की बात नहीं है, कोई डर की बात नहीं है, कोई भय की बात नहीं है। 400 में से 10-20 सीटें कम आ जाती हैं, तब भी सरकार बहुत मजबूत स्थिति में बनेगी। दूसरे चरण के मतदान में उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि लोग इसी भरोसे में बैठे हों कि सरकार तो निश्चित तौर पे बननी ही बननी है, अगर हम वोट डालने नहीं गए तो कोई हर्ज नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती तभी है
लोकतंत्र का महापर्व तभी है कि जब आप बड़ी संख्या में मतदान करने जाएं, जब आपको हक मिला है, जब आपको अधिकार मिला है, तो आप बूथ केंद्र पर जाकर मतदान जरूर करिए। ऐसा मत सोचिए, ऐसा मत मन में धारणा बना लीजिए कि अगर 2-4-10 सीटें कम आ जाएंगी तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और ऐसी भी धारणा मत बना दीजिए कि एक लोटा अगर हमने पानी डाल दिया तो तालाब तब भी दूध से लबालब होगा। तो अब अगले 5 चरण के मतदान बाकी हैं। इस मतदान में चाहे आंधी आए, चाहे बारिश आए, चाहे मौसम बहुत ज्यादा खराब हो या मौसम विपरीत परिस्थितियों में हो सकता है कि मई के महीने में लू चलने वाली हो, लेकिन हम सबको निर्णय लेना है कि लोकतंत्र को बहुत मजबूत करना है और उसके कारण से हम सबको मिलकर मतदान करना है। जिन क्षेत्रों में मतदान है, जिन प्रदेशों में मतदान है, वहां के सभी मतदाता निकले और भारी संख्या में मतदान करें। दूसरे चरण का जो मतदान है उसके भी रिकॉर्ड को पार करने की कोशिश